कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, वो धीरे धीरे समझ में आती हैं, और जब समझ आती हैं तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मदद तो सही की, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। शहर की भीड़ में जहाँ हर कोई जल्दी में होता है, वहाँ एक आदमी था, समर। वो अलग था। ना वो लोगों को पढ़ पाता था, ना चालाकियों को समझता था। वो बस लोगों की आंखों में दर्द देखता था और मदद कर देता था। उसे लगता था अगर मैं साफ दिल से जीऊं तो दुनिया भी मेरे साथ साफ रहेगी। उसे ये नहीं पता था दुनिया साफ नहीं होती, बस कुछ लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं। और एक बात और थी, समर कभी किसी को मना नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी वो खुद उस जगह खड़ा था जहां उसे मदद की ज़रूरत थी और किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया था। तभी उसने तय किया था, मैं किसी को उस हालत में नहीं छोड़ूंगा। यही उसका सच था और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। एक रात बारिश बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि हर आवाज़ साफ सुनाई दे। पानी की बूंदें सड़क पर गिरती हुई, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमकती हुई। समर धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, भाई पानी। वो रुका। उसने देखा एक आदमी सड़क के किनारे गिरा हुआ था, कपड़े भीगे हुए, होंठ सूखे हुए, सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। समर ने बोतल निकाली, लेकिन जैसे ही पानी देने लगा, पीछे से आवाज़ आई, समर मत छू इसे। वो पलटकर देखता है, पड़ोसी खड़ा था, आंखों में सख्ती। ये आदमी ठीक नहीं है, पहले भी लोगों को फंसा चुका है। समर का हाथ हवा में रुक गया। उसके अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, सावधान रहो। दूसरी कह रही थी, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। उसने फिर उस आदमी की आंखों में देखा। वहाँ डर था, लेकिन कुछ और भी था, एक मांग। और जब समर उसे उठाने लगा, उस आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाना। उस पकड़ में डर कम था, जुड़ाव ज्यादा था, और समर वहीं हार गया। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, समर ने धीरे से कहा। वो उसे सहारा देकर घर ले आया, गरम चाय दी, दवा दी। रात भर उसके पास बैठा रहा, हर कुछ मिनट में उसकी सांसें चेक करता रहा। सुबह जब वो आदमी होश में आया, उसने समर का हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। समर हल्का सा मुस्कुराया। एहसान नहीं, इंसानियत है। यही वो पल था जहां समर ने सिर्फ मदद नहीं की, उसने दरवाज़ा खोल दिया। उस आदमी का नाम था राघव। शुरुआत में समर थोड़ा सावधान था। वो दूरी बनाए रखता था, पैसे सामने नहीं रखता, अपनी दिनचर्या पूरी नहीं बताता, हर बात ध्यान से देखता। लेकिन राघव जल्दबाज नहीं था। उसने भरोसा मांगा नहीं, उसने धीरे धीरे कमाया। एक दिन खुद बाजार से सामान ले आया, एक दिन बिना बोले घर साफ कर दिया। एक बार समर बीमार पड़ा तो रात भर उसके पास बैठा रहा, और धीरे धीरे समर का गार्ड नीचे आने लगा, क्योंकि जो इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है वो गलत कैसे हो सकता है। यही सोच सबसे बड़ा जाल थी। बीच बीच में राघव कुछ सवाल पूछता, तुम पैसे कहाँ रखते हो, तुम कब घर से बाहर जाते हो, घर में कौन कौन आता है। लेकिन अब उन सवालों का टोन बदल चुका था। इतना कैश घर में रखना सेफ है क्या, तुम देर से आते हो, कोई अकेला तो नहीं रहता। सवाल वही थे, बस कंसर्न बन गए थे, और समर अब फर्क समझ नहीं पा रहा था। एक रात बारिश फिर हो रही थी। राघव थोड़ा परेशान दिखा। समर, एक मदद चाहिए, मैं निकलना चाहता हूँ इस सब से, लेकिन कुछ पुराने चक्कर हैं। अगर ये सॉल्व हो जाए तो मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ। फिर उसने समर की आंखों में देखा, और सच कहूँ मुझे किसी पर भरोसा नहीं, सिवाय तुम्हारे। राघव ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए इन कागजों पर साइन करोगे। अब ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये भरोसे की परीक्षा थी। समर कुछ सेकंड रुका, फिर सोचा, अगर मैंने अब मना किया तो ये फिर वहीं चला जाएगा, और उसने साइन कर दिए बिना पढ़े।
कुछ दिन बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पुलिस। समर का दिल जैसे रुक गया। पुलिस ने कहा, आपके नाम पर धोखाधड़ी का केस है, ये साइन आपके हैं। समर के हाथ कांपने लगे, आंखें खाली हो गईं और दिमाग में बस एक चेहरा था, राघव। काफी ढूंढने के बाद एक गली में वो मिला। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। समर ने पूछा, एक बात बता, जब मैं तेरे लिए रात भर बैठा था, जब तू कह रहा था कि बदलना चाहता है, क्या वो सब झूठ था? राघव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, नहीं, मैं सच में बदलना चाहता था, लेकिन आसान रास्ता छोड़ना मुश्किल होता है। समर चुप रहा। राघव आगे बोला, और तुम जैसे लोग बहुत रेयर होते हो। तुम सवाल नहीं पूछते, तुम बस भरोसा कर लेते हो। तुमने मेरी मदद की, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया। और सच बताऊं, मुझे लगा तुम्हें समझ आएगा, लेकिन तुमने खुद ही सब आसान बना दिया। समर वहीं खड़ा रह गया। बारिश तेज हो चुकी थी। उसके दिमाग में सब फ्लैश होने लगा। पड़ोसी की चेतावनी, वो सवाल, वो हेजिटेशन और वो साइन, सब कुछ सामने था। लेकिन उसने देखा नहीं, क्योंकि वो देखना नहीं चाहता था। उसे पहली बार समझ आया, उसे सिर्फ धोखा नहीं दिया गया था, उसने खुद अपने संकेत इग्नोर किए थे। हर मदद सही नहीं होती, हर भरोसा ज़रूरी नहीं होता, और हर इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। तुमने उसे बचाया था या खुद को उसके हवाले कर दिया था। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो हमारे अंदर चलती रहती हैं। अगर इस कहानी में तुमने खुद को कहीं देखा, तो शायद ये सिर्फ कहानी नहीं थी। अगली कहानी तक अपने दिल को अच्छा रखो, लेकिन अपनी सीमाएं और समझ और भी मजबूत रखो। अच्छा होना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन बिना समझ के अच्छा होना खतरा है।